नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में हम ग्रेफाइट की संरचना हमने पढ़ ली थी और उसकी विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। विशेषताएं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप देखो, मैंने सिर्फ आपके लिए कल 2 क्वेश्चन छोड़े थे। संरचना में 2 क्वेश्चन मैंने आपके छोड़े थे। एक तो ये छोड़ा था कि जो ग्रेफाइट की 2 परतें होती हैं, ग्रेफाइट की 2 परतें होती हैं, ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत। इसके जो मध्य होती हैं वो दूरी पाई जाती है 340 पिकोमीटर है। कितनी होती है? 340 पिकोमीटर पाई जाती है। 2 परतों की मध्य दूरी होती है वो 340 पिकोमीटर होती है। और जो 2 कार्बन है कि एक परत में 2 कार्बन की मध्य जो दूरी होती है वो 141 और आपका 141 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 141 पिकोमीटर। अगर संरचना बनाते हैं 2 कार्बन के मध्य जो बॉन्ड दूरी है वो कितनी होती है? 141 पिकोमीटर, वो 2 कार्बन के मध्य। परंतु संरचनाओं के मध्य जो दूरी होती है वो पाई जाती है आपकी 340 पिकोमीटर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या करेंगे हम? उसके बाद में विशेषता कंप्लीट होती हैं। विशेषता के बाद में आता है अगला हमारा बिंदु कि ग्रेफाइट का हम दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग करते हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो आप भी नोट कर लीजिए। भाई सर ने जो बता रहे हैं वो सर वाले हैं या कोई दूसरे हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रेफाइट आप लगभग 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा ग्रेफाइट के उपयोग। क्या लिखेंगे हम? ग्रेफाइट के उपयोग, ठीक है। ग्रेफाइट के उपयोग। तो पहला उपयोग तो उसकी विशेषता के आधार पर देखो, अधिकतर हम उपयोग क्या निकालेंगे? उसकी विशेषता के आधार पर निकालेंगे। पहला उपयोग है आपका कि ग्रेफाइट का हम उपयोग पेंसिल में करते हैं। किस में करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग हम पेंसिल में करते हैं। किस में करते हैं? पेंसिल में इसका उपयोग करते हैं। जो आप डायग्राम बनाते हैं या जब छोटे थे आप, जब LKG UKG क्लास में थे या फर्स्ट क्लास में थे, उस समय आपने अधिकतर कार्य पेंसिल से ही किया होगा, ठीक है। तो वो आपकी क्या थी? हम पेंसिल में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए कि जो दूसरा इसका उपयोग है, पेंसिल का दूसरा उपयोग है, वो देखेंगे इसी चालकता के आधार पे। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है? एक सुचालक होता है। अब सुचालक होता है तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार क्या करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग होता है इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रोड को इस प्रकार हम जोड़ देते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ये भी आपका इलेक्ट्रोड है और ये भी आपका यहाँ पे कोई बीच मीडियम है, ठीक है। तो ये भी कहलाए, दोनों क्या कहलाएंगे? आपके इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। इलेक्ट्रोड क्या है? आपके दोनों इलेक्ट्रोड, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे दूसरा जो उपयोग होगा, ग्रेफाइट का उपयोग हम इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? क्योंकि विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रोड बनाने में, रहेगा आपका इलेक्ट्रोड बनाने में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अगली था कि जो ग्रेफाइट था वो कैसा था? चिकना होता है। चिकना था, पिछलनदार था। तो चिकना और पिछलनदार होने के कारण इसका उपयोग हम स्नेह के रूप में करते हैं, शुष्क स्नेह के रूप में। किसमें करते हैं? शुष्क स्नेह के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एक तो आपका लिक्विड स्नेह होता है और एक आपका शुष्क स्नेह। शुष्क स्नेह के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? पहला पेंसिल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग करते हैं और शुष्क स्नेह में इसका क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है। अगला जो देखिए यहाँ पे कि जो लोहे की वस्तु होती हैं, कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए इन जंग रोधी, अगर मान लीजिए लोहे की वस्तु के ऊपर अगर कोई लेपित नहीं करते हैं या अगर पॉलिश नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती है? आपकी वो जंग का शिकार हो जाती है, जंग लग जाती है। तो उसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं के ऊपर जो ग्रेफाइट की पाउडर को क्या किया जाता है? लेपित किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं लोहे की वस्तुओं
वस्तुओं पर पॉलिश करने में। बोल कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? किसमें आ गया आपका? पेंसिल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग करते हैं, शुष्क स्नेह के रूप में इसका उपयोग करते हैं, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। याद हो गया आपको अच्छी तरह? ठीक है। अगला जो उपयोग होता है कि अगर ये ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, और जब कार्बन को हम जलाते हैं तो क्या होती है? ऊष्मा बनती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसी कारण क्या करते हैं कि परमाणु भट्टी में, जो आपकी बड़ी बड़ी परमाणु रिएक्टर होती भट्टियाँ होती हैं, उन परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। परमाणु भट्टी में क्या करते हैं? ईंधन के रूप में। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं परमाणु भट्टी में। आई बात समझ में? कितना जाएगा इसमें आपका? शॉर्टकट में लिखते हैं यहाँ पर परमाणु भट्टी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? देखो यहाँ पर पेंसिल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग करते हैं, शुष्क स्नेह में इसका उपयोग करते हैं, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में इसका उपयोग करते हैं, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। मंदक का मतलब है यानी परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। सोचिए आप, परमाणु भट्टी में ईंधन क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। और कोई दिक्कत इसमें? ग्रेफाइट में कोई दिक्कत है तो आप बताइए इसी तरह। और हम अगर क्वेश्चन आपको कोई आगे रह रहा है क्वेश्चन, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला जो बिंदु आता है हमारा कि अब हमें देखना है कि हीरा और जो ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या होते हैं। आपने जब दोनों क्लास ली होगी इस तरह, ठीक है, आप सर्च करना पीछे वाली क्लास भी, गणेश सर के नाम से आपको क्लास मिल जाएगी, और आप कार्बन उसकी यौगिक डालना तो आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट ये उपयोग है, तो उसके बाद में हीरा और ग्रेफाइट में अंतर पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर तो क्या लिखूंगा आपका ग्रेफाइट, या मान लीजिए इधर हीरा लिख लेता हूँ, क्या आएगा आपका? हीरा। यहाँ पर आएगा आपका हीरा आएगा, ये आपका हीरा, और यहाँ पर आएगा आपका ग्रेफाइट। दोनों में क्या करेंगे हम? तुलनात्मक अध्ययन। जितने आपको अंतर याद आ रहे हैं उतने अंतर, तो यहाँ पे मुख्य अंतरों को हम लिखेंगे। पहला अंतर रहेगा, वो देखते हैं उनकी संरचना। कौन सा रहेगा? उनकी संरचना के बारे में। ठीक है। देखो इसकी संरचना कैसी होगी? तो इसकी संरचना कैसी थी? चतुष्फलकी। एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता था? जुड़ता था। तो यहाँ पर इसमें लिखूंगा चतुष्फलकी। क्या लिखूंगा? चतुष्फलकी। यहाँ पर आएगी आपकी चतुष्फलकी। बोलो इसकी कैसी थी? आपकी परत के रूप में थी और षटकोणी थी। कैसी थी? परत रूपी, यानी परतदार। क्या लिखूंगा आपका? परतदार व षटकोणी। कोई दिक्कत इसमें? ये तो आपकी परतदार थी, कैसी थी? आपकी षटकोणी थी, यानी सॉरी परतदार क्या होती है? षटकोणी थी। यानी उसमें 2 परतें पाई, ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत। ऊपर वाली परत में षटकोण वल्ली पाई जाती थी। ठीक है। और इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता था? जुड़ता था। उसके बाद में अगली देखिए, हम दूसरी की बात करते हैं। दूसरा आएगा यहाँ पर आपका लवई। संरचना हो गया इसका। उसके बाद देखिए इसका घनत्व देखते हैं। इसका घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है? अरे देखो घनत्व को समझते हैं यहाँ पर। थोड़ा उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो मैंने यहाँ पर ये संरचना बना दिया आपको, ठीक है, और एक बना दिया आपकी मैंने ये संरचना। बताओ इसके कण पास पास हैं, इसके दूर दूर है, तो इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व क्या आपका कम है। तो हीरे का घनत्व ग्रेफाइट की अपेक्षा क्या होता है? बहुत अधिक होता है, लगभग 3.51। कितना होता है? 3.51 होता है, सीसी कहते हैं, ठीक है। और इसका होता है लगभग 2.25। कितना होता है? 2.25 होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए अगला जो गुण आता है, अगली जो संरचना रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी तीसरे पर, कि जहाँ पर इसकी बंध लंबाई, अगर हम कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई देखते हैं, इसकी बंध लंबाई, ठीक है, तो जो बंध लंबाई होगी
वो कार्बन कार्बन के मध्य कितनी होती हैं 1.54 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती हैं 1.54 एंगस्ट्रॉन होती हैं और इसकी होती है 1.41 एंगस्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तो कोई दिक्कत इसमें? कितने अंतर हो गए हमारे? 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर देखिए, चौथा अंतर इसकी कठोरता देखते हैं। क्या देखते हैं? कठोरता। यहाँ पर आएगा कठोरता, ये कहलाएगी आपकी कठोरता। ठीक है, तो कठोरता में देखिए तो ये तो क्या होता है? कठोर होता है। हमने पढ़ा था कि सबसे ये कठोर पदार्थ था, तो यहाँ पर लिखेंगे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, और ये कैसा होता है आपका? इसके बारे में देखिए, ये कठोर है तो ये कहलाएगा आपका मुलायम। कैसा होता है आपका? मुलायम होता है, मुलायम। ले भाई, मुलायम कैसा होता है आपका? मुलायम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? उसके बाद देखिए इसकी चालकता देखते हैं। क्या आती है इसकी? चालकता। तो 5वां बिंदु आएगा इसकी आपकी चालकता। ठीक है, तो चालकता का हमने पढ़ा था कि हीरा विद्युत का क्या था? कुचालक था, क्योंकि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है, इसी कारण हीरा क्या होता है आपका? कुचालक। तो यहाँ पर लिखूंगा आपका मैं कुचालक। ठीक है, और ये कैसा होता था? क्योंकि ग्रेफाइट का हम इलेक्ट्रोड बनाने में उपयोग करते थे, प्लस में इसका एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ता था, इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मुक्त होती थी, इसी कारण क्या हो जाएगा आपका? सुचालक। क्या आएगा इसमें आपका? सुचालक। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कितने अंतर हो गए हमारे? देखो इसमें ये सुचालक है, यह आपका मुलायम था, यह आपका 1.41 है, और इसमें 2 पॉइंट आपका 25 है, और आपका एक परतदार है, और आपका षटकोणी है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या है? ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप लिखना चाहो तो चमकीला तो ये भी था, और चमकीला ये तो विशेषता बनेगी नहीं इसमें। ठीक है, और इसका और तो विशेष कोई अर्थ नहीं है, कठोरता वाला भी हो गया। जो मुख्य अंतर थे वो हमने लिख लिए। कितने अंतर है आपके? 5 अंतर थे। परतदार और षटकोणी है, 2.25 इसका होता है, 1.41 इसका होता है, मुलायम होता है, और आप कैसा होता है? सुचालक होता है। इसमें परतें पाई जाती हैं, इसमें आपकी परतें पाई जाती हैं, जबकि इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखिए इसको कि हीरे एक अगर महंगी आर्थिक रूप से देखते हैं, अगर आर्थिक रूप से हम अध्ययन करते हैं तो हीरा एक महंगा है, महंगा पदार्थ होता है, जबकि कैसा होता है? सस्ता पदार्थ होता है। ये आसानी से नहीं मिलता है और ये आसानी से मिल जाता है। आई बात समझ? ठीक है, उसके बाद में कि इसका अगर हम बात करते हैं, इसका जो गलनांक है, इसका जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, जब इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। इस प्रकार हम और भी अंतर कर सकते हैं। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की आपको? ये हमारा हीरा और ग्रेफाइट अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा पसंद आया क्लास तो आप कमेंट भी कीजिए और आप लाइक भी कीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें? आगे वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जो आपका फुलरीन है, कार्बन का कृषि पूरी था फुलरीन, तो फुलरीन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, नमस्कार मित्रों।